हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स वाला, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल 25 को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज़ यू कैन सी, ये है आर्टिकल 25। देखते हैं बेसिकली आर्टिकल में क्या लिखा है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, उसको एज अ प्रोफेशन चलाना चाहता है, एज अ पेशा रखना चाहता है, उसको प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको हमेशा करना चाहता है, या उसको आगे बढ़ाना चाहता है, प्रोपेगेट करना चाहता है, वो सारी की सारी फ्रीडम जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उस पर्सन को दी जाती है। अब वन बाय क्लॉज देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। क्लॉज 1 कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू एक्सप्रेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया, कंसाइंस यानी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, प्रोफेशन यानी उस रिलीजन को एज अ अपना काम, एज अ व्यवसाय, बिजनेस मेंटेन करना, प्रैक्टिस यानी उस चीज़ को लॉन्ग लाइफ करना, और प्रोपेगेट यानी उसका प्रचार करना, उसको एडवर्टाइज़ करना। ये सारी चीज़ें अगर एक पर्सन करता है तो उसको इसकी फ्रीडम है। हाँ, बट कंडीशन ये है कि अगर उसके ये सब करने से कोई पब्लिक ऑर्डर ख़राब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ख़राब होती है, या फिर किसी की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, और इसके साथ ही साथ ऐसा करने से इस पार्ट में दी गई सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, तो उस पर्सन की ये सब करने की फ्रीडम को कहीं ना कहीं अफेक्शन होगा। मतलब उसकी ये सब करने की कहीं ना कहीं सारी फ्रीडम्स पर रोक लगेगी। अब सेकेंड क्लॉज कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ये क्लॉज कहता है कि जितने भी लॉज अभी चले आ रहे हैं, अगर उन पे किसी पर्सन की ये सब प्रैक्टिस करने से फ़र्क पड़ रहा है उस लॉ पर, तो ये स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। अब वो लॉज किस कैटेगरी के होंगे, अब वो ए पार्ट और बी पार्ट में बताया गया है, वन बाय वन वो देखते हैं। ए, regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कोई रोक टोक लगाना, या उसे रेगुलेट करने के ऊपर लॉज बनाने की पावर जो है वो स्टेट के पास है। देन बी पार्ट, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। इस बी पार्ट में बताया गया है कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स को ओपन अप किया जाने पर स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है। पब्लिक कैरेक्टर यानी लोगों के लिए ओपन किया जाए, फिर हिंदू में ही बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उनके लिए ओपन किया जाए, तो उसके ऊपर जो है इंटरफेयर कर सकती है स्टेट, लॉ बना सकती है। अब एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं दो। पहली एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स शेल बी डीम टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। अब सिख रिलीजन में क्या होता है, किरपान को रखना जो है उनका धर्म में माना जाता है, तो सिख्स को वो किरपान रखने की परमिशन है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ उनके धर्म का प्रोफेशन रखने वाली चीज़, प्रोफेशन करने वाली चीज़ है। Now second explanation, in subclause B of clause 2, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly। सेकेंड एक्सप्लेनेशन बात करती है कि जो हमने सेकेंड क्लॉज पढ़ा, उसमें जो बी पार्ट था जिसमें हिंदूज टेम्पल्स को ओपन करने की बात की गई थी, वहाँ पे जो पब्लिक कैरेक्टर है, उस पब्लिक कैरेक्टर में सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग आएंगे, यानी कि उनको परमिशन है दैट दे कैन एंटर द हिंदूज टेम्पल। नाउ दिस आर्टिकल एंड्स हियर। आई होप आपको आर्टिकल समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।